हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी गेट की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज शुरू करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। और अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो यहाँ पर अगर किसी भी लिक्विड में अगर इंटरफेस बन रहा है बिटवीन द टू फ्लूइड्स, ठीक है। मान लीजिए एक लिक्विड ड्रॉप है, यहाँ पर कोई एक लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है और यहाँ पे एयर है, तो एयर और वाटर के जो इंटरफेस होगा वहाँ पर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी दिखेगी। अब ये सरफेस टेंशन है क्या? आपने देखा होगा जब कोई लिक्विड ड्रॉप फ्रीली फॉल होती है तो वो स्फेरिकल शेप की होती है। ऐसा क्यों होता है? स्फेरिकल शेप की क्यों होती है? तो चलिए आज समझते हैं इस डायग्राम से। मान लीजिए ये एक लिक्विड ड्रॉप है और इस लिक्विड ड्रॉप में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर आप एक सेंटर का मॉलिक्यूल लेकर चलिए तो आप देखेंगे इसको हर तरीके से, हर तरफ से जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसी भी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे सेंटर पर तो उसको हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूल्स जो उसके नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सेंटर पर है तो नेट फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा। तो ये इसमें कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सरफेस पे है, अगर मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो होगा क्या कि देखिए यहां से मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस हो रहा है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसा पूरी सरफेस में होगा। आप देखिए अगर ये भी मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस करेगा, ये भी मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन, जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक इनवर्ट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सरफेस, जो आउटर सरफेस है वो स्ट्रेच हो जाएगी और इनसाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो दो काम होंगे। पहला, जो सरफेस होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी और इनसाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। अब जब इनसाइड के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं और जो उसकी सरफेस है वो स्ट्रेच हो रही है तो ये जो ड्रॉप है वो मिनिमम सरफेस एरिया लेने को ट्राई करेगा। और मिनिमम सरफेस एरिया किसकी होती है? हम जानते हैं स्फीयर की होती है। इसलिए लिक्विड ड्रॉप जो होगी, जो फ्रीली फॉल हो रही है, वो स्फेरिकल शेप की होगी। ये बात समझ में आ पा रही है? अब मैंने एक बात बोली कि जब जो आउटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करेंगे तो इनसाइड प्रेशर हाई होगा। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और इनसाइड प्रेशर लेट्स से P1 है, तो देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P0। P1 हमेशा P0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके नेट फोर्स की एनालिसिस करें एट अ इक्विलिब्रियम, अगर ये लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको 20 से अगर इसको काट करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखिए एटमॉस्फेयर की वजह से कर्व सरफेस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक, दैट इज P0। एक P1 फोर्स लगेगा, एक P1 प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें एक डिफरेंस जो होगा वो नेट प्रेशर फोर्स होगा। और नेट प्रेशर फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। रीजन क्या है प्रोजेक्शन एरिया लेने का? क्योंकि ये कर्व सरफेस जो है तो सिमेट्रिक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट में भी इससे कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं, तो दैट इज अ नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर अगर हम देखें, नेट प्रेशर फोर्स, सो नेट प्रेशर फोर्स अगर हम देखें तो डेल्टा P इंटू प्रोजेक्शन एरिया
डेल्टा पी की वैल्यू क्या है हमें पता है, P1 माइनस P0, तो डेल्टा पी इंटू, अब मान लेते हैं ये जो लिक्विड ड्रॉप है उसकी जो ये प्रोजेक्शन एरिया, दैट इज एरिया, प्रोजेक्शन एरिया, उसकी जो रेडियस है दैट इज r, तो प्रोजेक्शन एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमने क्या बताया, ये जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो जाती है तो एक फोर्स लगता है, दैट इज अ फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन कोफिशिएंट की, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, और सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। जो नेट प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको बैलेंस कौन करेगा, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन इस पूरी लेंथ पर लगेगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 2 पाई आर। सो यहां पर डेल्टा पी विल बी सिग्मा इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। मैं अगर इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन कोफिशिएंट। सरफेस टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस किसके और किसके बीच में, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड आउटसाइड। ठीक है, तो डेल्टा पी जो होगा दैट विल बी 2 सिग्मा अपॉन आर इन द केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो ये किसका केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। अच्छा, इसी को बोलते हैं एयर बबल। ठीक है, ये एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप एक ही चीज है। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे सोप बबल का। ठीक है, तो सोप बबल के केस में क्या होता है, सोप बबल के केस में इनसाइड एयर फिल होती है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, आप सोप वाला एक खिलौना आता था जिसमें आप फूंक मारते थे तो बहुत सारे बबल्स उठते थे। ठीक है, वही केस है सेम। तो मान लीजिए यहां पर एक एयर, यहां पर ये सोप बबल है और इनसाइड क्या होता है, एयर होती है, और यहां पर लिक्विड होता है। ठीक है, तो एयर आउटसाइड होती है, एयर इनसाइड होती है, तो यहां पे 2 इंटरफेस बनते हैं। तो 2 इंटरफेस बनने की वजह से यहां पे 2 जगह पे सरफेस टेंशन लगेगा, एक इस लेयर पे लगेगा, एक इस लेयर पे लगेगा। अब ये स्फेरिकल शेप का होता है, अगर मैं इसको काटूं तो इस तरह से दिखेगा हमें। तो यहां पर हमें ध्यान इतना देना है कि 2 लेयर्स पर सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, सेम है। तो मान लीजिए यहां पे आउटसाइड प्रेशर P0 है, इनसाइड प्रेशर P1 है, तो सेम डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर जहां पर सिग्मा था वहां पे आपको करना है 2 सिग्मा। क्यों, क्योंकि यहां 2 लेयर है, यहां पर वाटर फिल है, इनसाइड एयर है, आउटसाइड एयर है, तो 2 इंटरफेस बन रहे हैं। तो जहां भी इंटरफेस बनेंगे वहां सरफेस टेंशन एक्ट होगा। 2 सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 लेयर्स के बीच में बहुत कम होती है, इसलिए हमने सेम रेडियस लिए। इट इज आपको दिखाने के लिए यहां पे थोड़ा सा मैंने दिखाया है, बट इट इज ए नेग्लिजिबल डिस्टेंस, इसलिए हम सेम रेडियस ले सकते हैं।
तो अगर इस केस में मैं डेल्टा पी की बात करूं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन आर। तो ये केस जो मैंने डिस्कस किया, दैट केस फॉर सोप बबल, ये केस सोप बबल के लिए था, ये केस लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल के लिए था। तो हमेशा पहले क्वेश्चन में ये देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में किस केस के बारे में पूछा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ये बबल देख करके, है ना, सोप बबल का फॉर्मूला मत लगाइएगा। देखिएगा कि वो एयर बबल लिखा हुआ है या सोप बबल लिखा हुआ है, और अगर सिर्फ बबल लिखता है तो ये आप मान के चलिएगा कि वो सोप बबल की बात कर रहा है, अदरवाइज वो बोलेगा लिक्विड ड्रॉप और एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगा एयर बबल। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, थैंक यू।